सुंदर बन कुसमितयति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा, कंदमूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर वास कर रहे हैं। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित हो रहा है। मधु के लोभ से भंवरे के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए हैं तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुआयत सी हो गई है। देख मनोहर शैलयनुपार अनुजय सहित सुरभूपा, मधुकर खग मृग तनधारी देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कय सेवा। मंगल रूप यौवन जब ते, किन निवास रमापति जब ते, फटिक शिलायति शुभ्र सुहाई, सुख आसीनता हाँ दो भाई। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह रहे हैं। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पंक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने में लगे हैं। देवता, सिद्ध, मुनि भौरों का रूप पकड़ के, पंछियों का रूप पकड़ के, पशुओं का रूप पकड़ के धारण करके शरीर प्रभु की सेवा में लगे। जब से रमापति श्री राम जी वहां निवास किए हैं तब से पूरा वन मंगलमय हो गया है। सुंदर फटिक शिला की जो स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। रे कहत सुनत सन कथायने का, भगत बिरत नृपनीत विवेका, वर्षा काल मेघनभ छाए, गरजत लागत परम सुहाय। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हैं, देख करके बहुत ही सुहावने लग रहे हैं गरजते हुए जो बादल हैं। प्रभु कहते हैं कि लक्ष्मण देख मोर गण, नाचत बारिद पेक, गृह बिरति रत हर सजस, विष्णु भगत कहु देख। भगवान श्री राम जी कहते हैं, लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देख करके हर्षित हो रहा हो। और मृगन घमंडन बगर जत गोरा, प्रियाहीन डर पद्मन मोहरा, दामिन दमक रही, दामिन दमक रहन घन माई, और खलक प्रीति जथा थिर नाही, और बरसही जलद भूमि निराए, जदा न वही बुध विद्या पाए, रे बुदय घात गिरी कई से, खलके बचन संत जैसे। भगवान कहते हैं कि आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ करके घोर गर्जना कर रहे हैं। सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं होती है। दुष्ट लोगों की जो प्रीति है स्थिर नहीं होती, क्षण भर के लिए होती है। ऐसे बादल में बिजली क्षण भर के लिए चमक रही है। बादल पृथ्वी के समीप आकर, एकदम नजदीक आकर के बरस रहे हैं। जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाता है, झुक जाता है, वैसे बादल बरसते हुए एकदम पृथ्वी के नजदीक आ जा रहे हैं। बूंदों की जो चोट है, पर्वत को कैसे सहते हैं। पर्वत के ऊपर बूंदे गिर रही है, चोट लग रहा है पर्वत को। पर्वत कैसे सहते हैं। जैसे दुष्टों के वचन
संत लोग सह लेते हैं, दुष्ट कुछ भी कहे संत उसे सुन के चला जाता है। अरे क्षुद्र नदी भरे चलिए तोराई, क्षुद्र नदी भरतली चलिए तोराई, जस थोरे धना खलबौराई, भूमि परत भा डाबर पानी, जन जीव ही माया लपटानी। प्रभु कहते हैं छोटी छोटी नदियां भरकर किनारों को उमड़ती हुई चली जा रही हैं, किनारा तोड़ते हुए चली जा रहे हैं। जैसे थोड़े धन पाने से दुष्ट आदमी जो है होता है इतराने लगता है, मर्यादा को त्याग देता है, वैसे नदियां जो है बरसात से छोटी छोटी नदियां हैं, मर्यादा को त्याग कर चल रही हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदा हो गया, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो, ऐसे इतना साफ पानी है, निर्मल जल गिर रहा है, लेकिन पृथ्वी पर पड़ के क्या होता है, गंदा हो जाता है। जैसे शुद्ध जीवन माया में लिपट गया हो। और अरे सिमट सिमट जल भरही तलावा, जिमि सदगुण स जन पहियावा, सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिम जीवहरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण है एक एक करके सज्जन के पास चले आते हैं, ऐसे जल जो है थोड़ी थोड़ी जाकर के तालाब को भर रहा है। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल हो जाता है, इस आवागमन से मुक्त हो जाता है, ऐसे नदियां समुद्र में मिलकर स्थिर हो जाती हैं। और अरे हरित भूम तृण संकुल समुझ पर ही नहीं पंथ, जिमे पाखंड बाधते और गुप्त होई सदग्रंथ। प्रभु कहते हैं पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है। बारिश के बाद घासें उग जाती हैं, पृथ्वी पूरी हरी हो गई है, जिससे रास्ते भी समझ में नहीं आते, घास उग जाती है, रास्ता भी नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे पाखंडवाद के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, वही हाल हो रहा है, रास्ते लुप्त हो गए हैं, हरी हरी जो घासें उगी हैं। और क्या हो रहा है, दूर धुन चौ दिशा सुहाई, वेद पढ़ाई जन बटु समुदायी, और नव पल्लव भय बीट पयने का, साधक मन जस मिले अविवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लग रही है मानो विद्यार्थियों के समुदाय में वेद पढ़ रहे हो, विद्यार्थी इकट्ठा होकर के एक साथ वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, ऐसे मेढकों की आवाज आ रही है। अनेकों वृक्ष में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे और सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। और कजवास पात बिन भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिम धर्म ही दूरी। मदार और जवास बिना पत्ते के हो गए हैं। बारिश के बाद मदार और जवास के पत्ते गिर जाते हैं, जल जाते हैं, उनके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, बिना पत्ते के हो गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम नष्ट हो जाता है, अच्छा राजा होता है तो सारे जो गलत धंधे हैं वो बंद हो जाते हैं, उसी तरह जवास और मदार के सारे पत्ते गायब हो गए, झड़ गए। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, बारिश के बाद सारी धूल खत्म हो जाती है। जैसे क्रोध जो है धर्म को दूर कर देता है, क्रोध जिसके अंदर आ गया वो धर्म से दूर हो जाएगा, उसका धर्म दूर हो जाएगा, तो क्रोध धर्म को दूर करता है। जिस तरह इस बारिश के बाद धूल दूर हो गई, अर्थात क्रोध का आवेश आने पर धर्म और ज्ञान नहीं रहता है।
अरे शशि संपन्न सोहमयी कैसी उपकारी कै संपत्ति जैसी। अरे निशितम घनख द्योता विराजा जनुदाम भी न कर मिला समाजा। और अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेतों की हरी भरी फसल पृथ्वी को कैसी सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति हो। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आकर जुट गया हो। और अरे महावृष्टि चल फूट कियारी जिमि स्वतंत्र भय बिगरही नारी। और कृषि निरावई चतुर किसाना जिम बुध तजई मोह मदमाना। प्रभु कहते हैं भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट गई, टूट गई। सब बहुत तेज बारिश हो जाती है, सारी खेत की जो क्यारियां होती हैं टूट के एक में मिल जाती है। कैसे टूट के मिल गई? जैसे स्त्री को ज्यादा स्वतंत्र कर दो तो बिगड़ जाती हैं, ऐसे सारे खेत के मेड़ से टूट के बिगड़ गए। और जो चतुर किसान हैं वो खेतों को निरा रहे हैं, उसमें से घास इत्यादि निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं, ऐसे चतुर किसान जो खेतों में घास है उसको निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। देखियो तो चक्रवा के खगनाही कलही पाय जिमि धर्म पराही। उसर बरसई तृण नहीं जामा जिमि हरिजन ही उपजन कामा। चक्रवाक पंछी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग गया है, कलयुग को पाते ही धर्म भागने लगता है, उसी तरह चक्रवाक पंछी नहीं दिखाई पड़ रहे। ऊसर में वर्षा होती है पर वहां घास तक भी नहीं उगती। जैसे हरिभक्त के हृदय में कभी काम नहीं उत्पन्न होता, ऐसे ऊसर के खेत में कितना ही वर्षा हो जाए घास नहीं उगती। और विविध जंतु संकलमय व्राजा प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जत रहे अपति कथक नाना जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञान। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है, उसी तरह शोभामान हो रही है। जैसे सुराज्य पाकर के, अच्छा राजा को पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहां तहां अनेक प्रकार के पथिक थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। और कभी कभी क्या हो रहा है, अरे कबहू प्रबल बह मारुत जहाँ तहाँ मेघ भिलाई। जिमि कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाई। कहते हैं कभी कभी बड़ी तेज हवा चलती है, जोर से हवा चलने लगती है, जिससे बादल जो है जहां तहां सब गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने पर कुल का जो उत्तम धर्म है, श्रेष्ठ आचरण है, वो नष्ट हो जाता है। ऐसे तेज हवाओं से बादल नष्ट हो जा रहे हैं। अरे कबहू दिवस निबिड़तम कबहू क प्रगट पतंग। विनसय उपजय ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधेरा हो जाता है, कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। जैसे कुसंग को पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और अच्छे सुसंग को पाकर के उत्पन्न हो जाता है, ऐसे कभी दिन में अंधेरा हो रहा है, कभी उजाला हो रहा है। और बरसा विगत शरद ऋतु आई। लक्ष्मण देखो परम सुहाई। रे फूल आकाश कलमही छाई। जन बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई है और परम सुंदर शरद ऋतु आ रही है। फूले हुए काश के सारे पृथ्वी
इतने फूल फूले हैं काश के, पूरी पृथ्वी छाई हुई है, मानो वर्षा ऋतु की बुढ़ाई आ गई हो। सफेद सफेद काश के फूल ऐसे लग रहे हैं। अरे उदित अगस्त पंथ जल सोका, जिमि लोभई सो कहीं संतोषा, सरिता सर निरमल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। और प्रभु कहते हैं अगस्त के तारे ने उदय होकर के मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख जाता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। बारिश के बाद पानी एकदम साफ हो जाता है थोड़ी देर बाद, ऐसे शोभनीय लग रहा है निर्मल जल तालाब का, जैसे बिना मद और मोह का संत हो। रे रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करई जिमि ज्ञानी, जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग धीरे धीरे करता है, मोह का त्याग करता है ज्ञानी पुरुष, वैसे धीरे धीरे तालाबों का जल सूख रहा है। शरद ऋतु जानकर खंजन पंछी आ गए हैं, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही खंजन पंछी आ गए शरद ऋतु में। और पंकन न सोहय सधरनी, नित निपुण नृप जस करनी, और जल संकोच बिकल भई मीना, अबुध कुटुंबिय जिमि धनहीना, अभिन घन निरमल सोहय कासा, हरिजन इव परि हर्ष बयासा। और कहूँ वृष्टि सारथी थोरी, अरे को एक पाव भगत जिमि मोरी। भगवान कहते हैं न कीचड़ है न धूल, इसमें धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी हो। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख जो होता है, विवेक शून्य जो गृहस्थ होता है, धन के बिना व्याकुल होता है, वैसे मछलियां पानी कम होने पर व्याकुल हो रही है। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त, भगवान का जो भक्त है, सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित हो रहा हो। कहीं कहीं बिरले ही किसी स्थान पर शरद ऋतु की बारिश आती है, थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है, जैसे कोई बिरला ही मेरी भक्ति पाता है, सबको नहीं मिलती, ऐसे शरद ऋतु की बारिश भी कहीं कहीं हो जाती है। और चले हर्षित नगर नृप तापस बनिक भिखारी, और जिमि हरि भगत पाई श्रम तजहिया श्रमीय चारी। प्रभु कहते हैं शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं, उसी तरह हर्षित होकर ये नगर छोड़ के चल दिए। कौन? राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी। राजा विजय के लिए, तपस्वी तप के लिए, व्यापारी व्यापार के लिए और भिखारी भिक्षा के लिए नगर छोड़ के चलते हैं। और सुखी मीन जय नीर गाधा, जिमि हरि शरण नए कौ बाधा, फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे ऐसे सुखी हैं जैसे श्री हरि के चरण में जाने वाला एक भी बाधा नहीं रहता, एकदम मस्त रहता है। जो भगवान के चरणों में चला गया, ऐसे अगाध जल की मछलियां एकदम सुखी हैं। कमलों के फूलों से तालाब कैसे सुशोभित हो रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म
सगुण होकर के शोभित हो रहा हो, निर्गुण बन साक्षात रूप पकड़ लिया। अरे गुंजत मधुकर मुकर अनुपा और सुंदर खगरव नाना रूपा, चक्रवाक मन दुख निसपे की, जिम दूर जन परा संपत्ति देखी। और भंवरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पंछियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति को देख करके दुष्ट आदमी को दुख होता है। और चातक रटत त्रिसायति होई, और जिम सुख लहई न शंकर द्रोही, सरदा तपनिस सरदा तपनिस ससिया पहरई, और संत सरद जिमी पातक टरई। पपिया रट लगाए हैं, उसकी बड़ी प्यास है। जैसे शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख से नहीं रह सकता, वैसे पपिया रट लगाए हुए है, बड़ा प्यास है उसे। शरद ऋतु के ताप को रास्ते के जो रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाता है, वैसे शरद ऋतु के ताप को रात का चंद्रमा हर लेता है। हृदय कहिंद चकोर समुदाय, चितमहि जिमि हरे जनहर पाई, और मशक दंस बीते हिम त्रासा, जिम द्विज द्रोह किए अकुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हुए हैं जैसे भगवान का भक्त भगवान को पाकर उनके दर्शन करता है, एक टक देखता रह जाता है बिना पलक गिराए। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। ऐसे घोर ठंडी जब आती है तो मच्छर वच्छर सब गायब हो जाते हैं। भूम जीव संकुल रह गए शरद ऋतु पाय, और सदगुरु मिले जाए जिमी संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए हैं वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिलने से संदेह और भ्रम का समूह नष्ट हो जाता है।